अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओनली 5 मंथ्स, सिर्फ 5 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने के लिए। ठीक है, 7 मंथ्स हो गए हैं और 5 मंथ्स बचे हुए हैं साल को खत्म होने के लिए, और फिर कुछ ही महीने बचेंगे बच्चों तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो दीज 5 मंथ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर योर करियर। आपके करियर के लिए ये 5 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर जो है डिसाइडिंग टाइम पीरियड होने वाला है ये, क्योंकि दिसंबर के बाद से तो बेटा ज्यादातर चीजें रिवीजन वाली चलेंगी। ठीक है, रिवीजन मोड चलेगा। ठीक है, तो मत डराओ नहीं। ये डराना क्या होता है बेटा? अच्छा मैं नहीं बोलूंगी तो क्या 5 महीने नहीं बचेंगे? मैं नहीं बोलूंगी तो क्या 7 महीने बचेंगे क्या? या समय रुक जाएगा? एक बच्चा कह रहे मैम मत डराओ। अरे मेरे बोलने से समय ना रुकेगा ना ज्यादा मिलेगा, है ना, जो होना है वही होगा बेटा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि दिसंबर के बाद से ना ज्यादातर टाइम यही होता है जो आप रिवीजन करने वाला टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है बच्चों, देखो हमारा तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर बचा है, इसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर बचा है, और इसके बाद सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वाला जो चैप्टर है ना एनिमल हस्बेंड्री, उसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस चाहिए होती है, तो उसको तो कंसिडर मत करो। उसको अगर मैं छोड़ दूं तो बड़े बड़े चैप्टर्स, आधा चैप्टर ये बचा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी बचा है, इवोल्यूशन बचा हुआ है। हमारा तो चलो टाइमली खत्म हो जाएगा, अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हो तो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूं आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी बेटा जैसे जैसे चल रहे हैं आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए, एकदम एंड तक आते आते ना बेटा 12th का बर्डन ना हो, इस तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, बोर्ड्स में मैंने कहा है अलग से डरने की कोई बात नहीं है बेटा। डर क्या है? डरते रहते हो यार, डरने के लिए आए हो क्या बेटा, या पढ़ने के लिए आए हो? डरना नहीं है कोई चीज से। ठीक है, देखो जो होना है वो होगा ही, चाहे तुम डरो चाहे तुम ना डरो, जो चीज होनी है वो चीज होएगी। बोर्ड्स आने हैं, बोर्ड्स आएंगे। नीट का एग्जाम जब डिसाइड होता है तो नीट का एग्जाम होगा यार, तो क्या हो गया? जिंदगी में जब इंटरव्यू देने का डेट्स आएगा तो होगा ना, जब कभी तुम आगे पीजी के लिए एग्जाम दोगे होगा। जो चीज जैसे होनी है वैसे होगी, उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। जो कर रहे हो तुम लोग, डरने वरने का नहीं बेटा। और पढ़ाई कर रहे हो, देखो दिल से पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, चीजें अच्छी होंगी फॉर श्योर। और समय समय पे जब तुम्हें याद दिलाता जाए ना कि बेटा अब इतना समय बचा है, इतना समय बचा है, तो शायद थोड़ी सी और बेटा तुम वो कर लो, क्या बोलते हैं, अपने आप को ना और थोड़ा हिम्मत बांध के ना ये समझ लो कि नहीं आज मैम ने बोला है, आज सर ने बोला है कि अब इतना टाइम बचा है। वापस से एक बार नहीं ना, वापस से न्यू एनर्जी आ जाती है जब आपको याद दिलाया जाता है। ठीक है, तो वही है, आपको बीच बीच में बस ये याद दिलाया जाएगा कि दिसंबर तक ना बेटा कोशिश करो कि यार जो 12th का मस्त चल रहा है ना, मैं तो ये कहूंगी नवंबर तक जो सिलेबस जहां खत्म हो रहा है उसको आप इतनी जबरदस्त तरीके से इतने मन से पढ़ाई करो कि जब रिवीजन का टाइम आएगा ना बेटा, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहे कि तुम उस रिवीजन के टाइम पे 11th जब रिवाइज हो रहा हो तो तुम 11th को रिवाइज कर पाओ साथ के साथ, फिर बेटा आप वापस से 12th का रिवीजन कर पाओ। और ये तभी होगा बेटा जब दिसंबर तक तुमने अपने समय को अच्छे से व्यतीत किया होगा। ठीक है, अगर आप यहां से बेटा 5 मंथ्स, ये मेरी बात बेटा आप मान के चलो, मानोगे तो अच्छी बात है, मैं तो बेटा भलाई के लिए ही बोल रही हूं, मैं कोई खराब के लिए तो तुम्हें बोलूंगी नहीं। ये जो 5 मंथ्स है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ्स बेटा अगर आपने अपने 12th क्लास की पढ़ाई को, सारे बैकलॉग्स को ढंग से कंप्लीट किया बेटा, 5 मंथ्स कम नहीं होते हैं बेटा। 5 महीना सोचो ना, तुमने अपना 12th का अभी तुमने कब से क्लासेस स्टार्ट करी है बेटा? आई थिंक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तो तुमने 4 महीने, तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा कितना टाइम चला गया, क्योंकि हमने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा दिया है। तो तुम्हारे 4 महीने में तुमने इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया है, तो सोचो ना कि ये तुम्हारे लास्ट के जो 5 महीने हैं बच्चों, 5 महीने का टाइम है कि पूरे 12th का जो भी बैकलॉग तुम्हारा इकट्ठा हुआ है, जो भी तुम्हारा 12th का सिलेबस बचा है, मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं 12th की पढ़ाई को दिसंबर तक एकदम बेटा मस्त तरीके से पढ़ाई करूं। सोचो, एक बार सोच के देखो, काफी टाइम है। पर बेटा अगर ना तुम ये चीज अभी से शुरू नहीं कर रहे हो, फिर से बेटा डिमोटिवेट हो जा रहे हो, फिर से टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, फिर बेटा क्या होगा ना, फिर हो जाएगा क्या, टाइम पार हो जाएगा, फिर आ जाएगा दिसंबर। और जब दिसंबर आएगा ना बेटा, 12th का बर्डन अगर तुम्हारे ऊपर रहेगा ना कि अभी तो मेरी 12th ही बर्बाद हो गई, ओ गॉड। और अगर बेटा 12th बर्बाद हो गई ना तुम्हारी, यहां तक आते हैं तो तुम्हें लगा कि ले ले युगल ले ले, कोई नहीं, ऐसा तुम्हें लगा ना कि तुम्हारी 12th बर्बाद हो गई, फिर बेटा यहां से तुम रिवीजन कैसे करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर तुम्हारे पास
पास ऑलमोस्ट बेटा 4 महीने का टाइम रहेगा। उस 4 महीने में ना बेटा तुम क्या कर सकते हो ना, 2-2.5 महीने 11th की मस्त रिवीजन करो, 2 महीने में हो जाएगा। तुम्हें याद है चीजें, तुम बस भूल गए हो थोड़ा। ऐसा नहीं सोचना कि तुम 11th बिल्कुल भूल चुके हो, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जब तुम्हारा बॉटनी ज़ूलॉजी भी खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हें नवंबर से ही टाइम मिलना चालू हो जाएगा। सच बता रही हूं, तुम्हें नवंबर से ही टाइम मिलना चालू हो जाएगा, अगर तुम्हारा बॉटनी ज़ूलॉजी खत्म हो जाए। बेसिकली मुझे नहीं पता कब खत्म हो रहा है, हमारा तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। तो तुम्हारे पास वो वाला टाइम भी रहेगा कि तुम रिवीजन कर पाओ। बट क्या बेटा प्रण लेना है कि जो अभी चल रहा है, मैं प्रॉपरली अपने 12th को कंप्लीट करूंगा। मेरा 12th का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए।